किसी को कुछ गांव में परिवार में लोगों को कोई सर्दी हुआ, खांसी हुआ, कोई लड़का नहीं हो रहा था, कोई रोग ठीक नहीं हो रहा था, कोई विवाह नहीं हो रहा था, उसने मनौती भाग दिया। हे शंकर जी, हे काली जी, हे दुर्गा जी, हे शैल देवी, हे भैरव बाबा, विवाह हो जाएगा तब एक पशु का बलि करेंगे, कहीं रोग ठीक हो जाएगा तो बलि करेंगे, अमुक हो जाए, लड़का हो जाएगा अमुक बलि करेंगे। और क्या हुआ उसने किया, एक काकर न्याय। काकर न्याय क्या मतलब? काकर न्याय कहते किसे हैं? जैसे आपको यहाँ से आरा जाना है, आप कथा में आए, आप सोच रहे थे कि कैसे जाए, ये सोच रहे थे और अचानक आपका मित्र इस कथा में आए हुए, आप सोच ही रहे थे, सामने मोटरसाइकिल लेकर खड़ा हुआ है, भाई किसको देख रहे हैं? अबे देख नहीं रहे, तुम्हारा जाना है, जाने की सुविधा पिछली बैठ गई। आपने मोटरसाइकिल मंगाया नहीं था, आप मोटरसाइकिल लेकर आए नहीं थे, वो तो अपने आए थे, अपने जाना था, लेकिन आपको देख लिया पुराने मित्रता को बैठा दिया। अब इसी को कोई मान ले कि देखिए हमारा मोटरसाइकिल आया है, यही काकर न्याय है। काकर न्याय का मतलब कि कोई काम होना है, हमने कोई मन में भावना कर दिया, वाणी से कह दिया, हो गया, फिर अमुक काम हमारा हो गया, काकर न्याय है। जैसे कौआ जो है आंगन में काम 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 कर रहा है बहुत देर से, आपका मन उठ गया है, कौआ भी ठान लिया था, मन बना लिया था, अब इस आंगन में नहीं बोलना है, दूसरे आंगन में जाना है, कौवे ने भी मन बना लिया था, और आपके मन में भी उसके प्रति उदासी हो गई थी, जल्दी हट जाता, और आपने जेही ताली पीटा और कौआ उड़ना चाहता ही था, उड़ गया, अब देखिए ताली पीटने से कौआ उड़ गया। इसी का नाम क्या है? काकर न्याय। हम कोई कामना किए हो, कामना के अनुसार कोई फल हो जाए, कोई इसी तामसी राशि द्वारा हम देखिए हमारा हो गया, और वही बाद में चल करके परंपरा बन जाती है। कहीं एक व्यक्ति ने कहीं किसी पेड़ में चिरकुट बांध दिया, अब हमारा अमुक काम होगा, और शायद उनका काम हो गया, अब एक कहता है कि चिरकुटवा बाबा है, अब जो जाता हुआ चिरकुट बांधेगा। कोई जब एक ढेला फेंक दिया, कोई काम हो गया, ढेला हवा बाबा है, ये कोई धर्म होता है? ये क्या मतलब होता है भाई? नहीं नहीं, इसीलिए कहीं किसी प्रकार के हिंसा द्वारा कभी किसी कालों में कहीं देवी देवता किसी की पूजा होती होगी, वो धर्म नहीं है। किसी कारण से हुआ होगा, वो धर्म नहीं है। कोई हुआ होगा अपने आप में, कोई विषम परिस्थितियां थी, लेकिन उसको धर्म मत मान लीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि धर्म में किसी प्रकार की हिंसा की बात नहीं आती है, और जब हिंसा की बात आ गई फिर धर्म कैसा? बात समझिए, जब हिंसा की बात आ गई तो धर्म कैसा, और जब धर्म है तो हिंसा कैसा? इसलिए कभी भी तामसी ऐसा कोई बात आता हो उसको त्यागिए। और एक बात तो मैंने वहां पर निवेदन किया, जहां से मैं आ रहा कि सुनिए भाई, अगर आपको भय है उसमें महाराज जी पर आप छोड़ा देंगे कहीं बलि देने का, सुअर के मुर्गा के बकरा के, और कोई गांव में अनिष्ट हो जाएगा तो हमने पूछा ये बताइए, अच्छा हर साल तो आप देते हैं, शराब भी चढ़ाते देते हैं, तो क्या कोई उस गांव में मरता है कि नहीं मरता है? किसी को रोग होता है कि नहीं होता है? कोई घटना घटती है कि नहीं घटती है? अगर नहीं घटता तो ठीक है, आज जब करने के बाद भी घट रहा है तो हमने कहा एक बार छोड़कर देख लीजिए। हमने कहा एक बार छोड़कर देखिए। मैंने उस गांव में कहा कि देखिए, कोई जितना रुपया का आप सुअर, मुर्गा, शराब, हंसी बकरा चढ़ाते हैं, उतने रुपया का सुंदर पकवान बना करके घी में हो, तेल में हो, आप भगवती जी को, शंकर जी को, भैरव को, चाहे शैल देवी को चढ़ाइए, और चढ़ाने के बाद पूजा करते समय कहिएगा, हे शैल देवी, हे भैरव बाबा, हे शंकर जी, हे दुर्गा, हे काली, जो कुछ भी अगर पूर्ण हुआ हो वो हम लोग गाँव वाले को प्राप्त हो, हमको प्राप्त हो, और जो दोष होगा तो जीवन स्वामी को स्वस्थ कर दीजिए। बात समझ गए? करके एक साल देख लीजिए, दोष हो हमारे पर, जो छुड़ाने का, हिंसा छुड़ाने का, जो बलि छुड़ाने का, हिंसा छुड़ाने का, शराब जो चढ़ाते हैं छुड़ाने का, दोष जो है हमारे पर संकल्प कर दीजिए, अपने नाम और गांव पर संकल्प कर दीजिए। करके देखिए, करना तो है नहीं, उसके नाम पर अपने खाना है, पीना है, और कहते हैं कि अपने आप में परंपरा बना हुआ है, परंपरा को आप मानते हैं। आज से 50 वर्ष पहले आपके बाप दादा मर्किन पहनता था, आप काहे के कोट पहन रहे हैं?
मानते थे लोग, था किसी के पास अपने आप में? ये परंपरा कहाँ आपने छोड़ दिया? परंपरा बना रहे हैं? नहीं नहीं, परंपराएं नहीं होती है। इसलिए मेरा निवेदन होगा, कोई भी तामसी, कोई भी राजसी, अगर कोई पूजा पाठ किया जाता है, वो पूजा का कोई फल नहीं होता है। एक भागवत को उदाहरण देकर वाणी को विराम दे दूंगा। भागवत का एक उदाहरण देकर के और मैं आप वाणी को आज विराम दे दूंगा। एक प्राचीन काल में प्राचीन बरही नाम के राजा थे, बहुत बड़े यशस्वी राजा थे। प्राचीन बरही बहुत बड़े यशस्वी थे। प्राचीन बरही जग तो करते थे, माने प्राचीन बरही का नाम इसलिए था, जैसे कैसे हमारा एक कथा होता है, दूसरा जगह साल भर घूमते ही रहते हैं। प्राचीन बरही की हाल भी वही थी, हमेशा जग करते रहते। एक जग पूर्णाहुति हुआ, दूसरा जग शुरू हो गया, दूसरा जग पूर्णाहुति, तीसरा जग शुरू हो गया। ऐसे प्राचीन बरही जग किया करते थे। लेकिन दोष क्या था? पशु की बलि करते थे, हिंसा में जग करते थे, तामसी जग करते थे प्राचीन बरही जी। एक बार नारद जी को दया आ गई, अरे राजा कब तक भटकेंगे, इतना जग तो करता है लेकिन हिंसात्मक जग करता है, जीवन का कोई मतलब नहीं। अरे ऐसे जग से क्या मतलब है? ऐसे जग से क्या मतलब इसको है? कोई मतलब नहीं है। इस पर कृपा करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना किए, नारद जी प्रभु इस प्राचीन बरही पर आप कृपा कीजिए, दया कीजिए। और भगवान ने प्रेरणा दे, नारद तुम ही कृपा कर सकते हो। एक बात है मैं बताऊं, जो काम को लकीर नहीं करता है, वो काम को फकीर करता है, संत करता है। याद रखिएगा, जो काम को लकीर नहीं करता है, वो काम को फकीर संत करता है, सही माने में होता है। तो उस काम को फकीर करता है। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान जब प्रसन्न हो गए कि नारद तुम ही चाहोगे इस प्राचीन बरही को तुम सत मार्ग पर ला सकते हो। एक दिन नारद जी ने प्राचीन बरही राजा से कहा, आकाश में देखो। महाराज आकाश में देखने लगे प्राचीन बरही, और आकाश मार्ग में जब प्राचीन बरही देखे तो देखे कि हिंसात्मक जीव जो है, हिंसक जीव जो है, नेत्रों को तीखा करके, अपने सिंह को, मुंह को तीखा करके हमारे तरफ देख रहे हैं। प्राचीन बरही राजा ने कहा, महाराज ये हिंसक जीव आकाश मार्ग से हमें तीखे नेत्रों से क्यों देख रहे हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? नारी बिगाड़ा नहीं है, आपने जिन जीवों को हिंसा किया है, वो जीव आपसे बदला लेने के लिए वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज मैंने तो किसी की हिंसा नहीं किया। पुरोहित जी ने कहा कि बकरे का बलि दो, मैंने दे दिया। मुर्गे का बलि दो, मैंने दे दिया। सुअर का बलि दो, मैंने दे दिया। अमुक मध्य को चढ़ाओ, मैंने चढ़ा दिया। ये तो जैसा जग का प्रधान था, पुरोहित जी आचार्यों ने कहा वैसा मैंने कर दिया। मेरा इसमें क्या दोष है? मैंने तो कुछ किया नहीं है। लेकिन नहीं नहीं, नारद का नहीं नहीं राजन, ये ऐसा धर्म नहीं होता है। धर्म का मतलब हिंसा नहीं होता है, धर्म का तामसिक रीति नहीं होता है। दोनों काम एक साथ नहीं होगा। अब आप अग्नि और जल दोनों को एक मिला कर रखिए, अच्छा रहेगा। कुछ लोग महाराज जी ज्वालामुखी जो होती है वो तो अग्नि में से आग निकल जाता है। कुछ लोग कहेंगे कि जो पानी में से भट्टा जो क्या होता है, तो होता है वो जल में अपने आप जल से निकलते रहता है। हम भी गए थे एक बार मुक्ति नारायण नेपाल में, तो देखिए कि जल में से ही अपने आप निकल रहा है। तो ठीक निकल रहा है, वहां पर भी नीचे से अपने आप में अग्नि की सतह है और जल की सतह ऊपर से है, तो उसको बाहर निकलने की स्थिति आती है। लेकिन ये नहीं होगा अग्नि और जल दोनों एक में संमिश्रण करने पर या तो जल की ही सतह वहां रहेगी या तो अग्नि की ही सतह रहेगी। अगर बहुलता जल की होगी अग्नि बुझ जाएगी, अगर अग्नि की सतह की बहुलता होगी तो जल को शोषण करके वाष्प करके उड़ जाएगा। दोनों एक साथ नहीं होगा। एक तरह से आप हिंसा भी करेंगे, तामसिक वृत्ति भी जिएंगे और दूसरे को धार्मिक बनेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। धर्म का मतलब ही होता है
जिसको धारने से, जिसको पकड़ने से, जिसको मानने से, जिनको सुनने से, जिनको समझने से, जिनको स्वीकार करने से हमारे जीवन में चाहे किसी प्रकार का जान में अनजान में कोई उठन बैठन खान पान रहन सहन में कोई त्रुटि हुआ हो, वो हमेशा हमेशा के लिए संकल्पित होकर के त्याग हो जाए और अच्छे मार्गों के हम अधिकारी हो जाए, उसी का नाम धर्म है। इसी धर्म को जगाने के लिए चाहे भागवत कथा सुनिए, हाथ झट कराइए, गंगा जी में स्नान कीजिए, व तीर्थ व्रत कीजिए, व पूजा पाठ कीजिए। दुनिया में जो कुछ भी हम अच्छे काम करते हैं, साधन संसाधन को सदुपयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए, व्यवहार में लेने के लिए हमें कथा की आवश्यकता है। इस कथा द्वारा हमें मौलिकता नैतिकता की प्राप्ति होती है। अतः मानव जीवन में कथा की आवश्यकता। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि किन किन लोगों ने इस कथा को सुन करके मानव जीवन में मौलिकता नैतिकता संस्कार सदाचार की संपत्ति को अपने पास रह करके अपने जीवन को कृत किया, मंगलमय किया। शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम लो। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जगोदारायण श्रीमन नारायण जगोदारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण सुमुखादिरजायत श्रीस्ते लक्ष्मी सवत्न्या रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् ईश्वरेखाणां मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।